नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। दरअसल आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आपके फैमिली मेम्बर कहीं आपसे दूर रहते हों तो उनका भी हाल चाल जो है समय समय पर आप उनसे लेते रहें। यदि वो मिलना चाहें तब भी और न मिलना चाहें तब भी। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो पता नहीं वो किस हाल में है। वो शायद हो सकते हैं कि वो अच्छी स्थिति में भी हो तो अच्छा बात है। ये भी हो सकता है कि उनकी स्थिति ठीक न चल रही हो। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के महोबा की है। दरअसल कुछ लोग एक कमरे में जब प्रवेश करते हैं तो उस कमरे में अंधेरा होता है, लेकिन जब उसका लाइट जलाया जाता है तब उस कमरे के एक बेड पर एक महिला पड़ी होती है और उस महिला को देख करके जो है लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर इस स्थिति में ये महिला कैसे पहुंची। वो महिला केवल जो है शरीर दिख रहा था, वास्तव में वो पूरा का पूरा जो है कंकाल हो चुका था। जब वही लोग जो है दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक शख्स पड़े हुए हैं बेड पर। उनको हिलाया जाता है, डुलाया जाता है, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। दरअसल वो शख्स जो है दम तोड़ चुके थे। और ऐसा इन दोनों के साथ इसलिए हुआ था क्योंकि ये लोग जो है 5 साल से एक कमरे में कैद थे और उनको बस उतना ही खाना दिया गया जितने से कि वो जिंदा रह सके। तो आज के इस कहानी में जानेंगे कि आखिरकार इन दोनों का ये हाल कैसे हुआ और इसके पीछे का रहस्य क्या है और कैसे इनको जो है बारे में लोगों को पता चला। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के महोबा की है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। एक शख्स हैं ओम प्रकाश, ये रेलवे के एम्प्लॉय हैं और ये 2016 में जो है रिटायर होते हैं। इनकी एक बेटी होती है, इनकी एक पत्नी होती है जिनका देहांत जो है लगभग 2016 के आसपास ही हो चुका था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद इनको जो है काफ़ी सारा पैसा रिटायरमेंट का मिला था, तो इनको लगा कि एक अच्छा घर बनाकर जो है अपनी फैमिली के साथ जो है रहना चाहिए। और ये अपने पैतृक जो गांव होता है जहां पर इनके भाई रहते थे, इनके पूरा जो है परिवार रहता था, ये वहां पर घर न बनाकर अपने परिवार से दूर जो है ये महोबा में उत्तर प्रदेश में ये अपना घर बनाते हैं। काफ़ी शानदार घर बनाते हैं जिसमें ये रहते हैं ओम प्रकाश और इनकी बेटी जो है रश्मि रहती है। कि परिवार में 2 ही लोग हैं। तो ओम प्रकाश जो है अपने घर का काम करने के लिए एक नौकर ढूंढते हैं और वो नौकर होता है राम प्रकाश कुशवाहा और उनकी पत्नी जो है राम देवी। ये दोनों मिलकर उनका खाना बनाते हैं, उनके कपड़े लत्ते साफ करते हैं और जितने भी घर का जो है काम होता है वो सारे काम करते हैं। 2016 से 2020 तक ये सारा स्थिति ठीक था। इनके परिवार के भाई, इनके भतीजे और जितने भी परिवार के सदस्य थे वो सभी जो है बारी बारी से कभी न कभी इनसे मिलने आते रहते थे और मिलते थे और इनका हाल चाल जो है लेते रहते थे। उस वक्त तक तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 2020 के बाद जो है जो इनका नौकर था और जो इनकी नौकर का पत्नी थी, इन दोनों के मन में ये भाव आया कि ये बूढ़ा और इनकी बेटी का जो है कोई और दुनिया में है नहीं और बहुत लोग जो है ज़्यादा जल्दी जल्दी आते भी नहीं हैं। और इस वजह से इन दोनों का जो है ध्यान इनके प्रॉपर्टी पर जाता है और इनको लगता है कि यदि हम इनको जो है किसी से मिलने नहीं दें और इनको परिवार से काट दें तो शायद ये प्रॉपर्टी जो है हम लोग का हो जाएगा। और इसी मंशा के साथ 2020 के बाद जब भी परिवार के लोग जो है इनसे मिलने आते, ओम प्रकाश से और इनकी बेटी से मिलने आते, तो ये नौकर हमेशा जो है बहाना बना देता था कि ये जो है साहब घर पर नहीं है, साहब बाहर गए हुए हैं। तो ऐसे करते करते जो है 2020 से 2022 आ गया। परिवार के कई सारे लोग इनसे मिलने पहुँचे, लेकिन नौकर जो है इनको बाहर से ही घुमा देता था कि आपसे साहब मिलना नहीं चाहते हैं और आप मतलब कोई ना कोई बहाना बनाकर उनको लौटा देते थे। अब परिवार वालों को भी लगने लगा कि शायद हो सकता है कि मेरा भाई जो है हमसे रूठ गया हो या वो सच में बात करना नहीं चाहता हो। तो परिवार वाले भी धीरे धीरे जो है आना कम कर देते हैं और जो है अब इनके पास लगभग परिवार का कोई सदस्य अब आ जा नहीं रहा था।
अब चूंकि 2020 में ही ये इनका जो नौकर होता है राम प्रकाश और इनकी पत्नी रमा देवी, ये इन दोनों बाप बेटी को जो है ग्राउंड फ्लोर पर जो बेसमेंट होता है उसमें लाकर दोनों को रख देती है और दोनों को बाहर से गेट जो है लॉक कर देती है। और ये गेट तभी खुलता था जब इनको खाना देना होता था। खाना देकर फिर से गेट को लॉक कर दिया जाता था और ये लगभग 2020 से 2025 तक ये उस कमरे में बंद थे। और बंद बंद जो है उनका शरीर धीरे धीरे शरीर न रहकर वो कंकाल बन गया। और इस घटना का भंडाफोड़ तब हुआ जब इनका नौकर की पत्नी जो है राम देवी, जब उनको खाना देने 29 दिसंबर को पहुंचती है तो इनकी बेटी को खाना देती है और उसके बाद जो है ओम प्रकाश को खाना देने पहुंचती है। उनको बोलती है कि लीजिए खाना खा लीजिए, लेकिन ओम प्रकाश के तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब जैसे ही कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है ये हिला कर देखती है, लेकिन फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। चूँकि उनका जो है मौत हो चुका था। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है डर जाते हैं और डर के मारे वहाँ से अब भागने का प्लान करते हैं। और ये दोनों जो है ये ओम प्रकाश का पूरा पैसा, चेक पर साइन, ये सारा प्रॉपर पहले से ही करवा चुके थे और ये पूरा दोनों परिवार जो है वहाँ से बोरिया बिस्तर लेकर भाग जाते हैं। लेकिन एक पड़ोसी को ये बता जाते हैं कि उनके भाई को ये कॉल करके बता दीजिए कि ओम प्रकाश अब नहीं रहे। तो उनका जो पड़ोसी था वो तुरंत उनके भाई को कॉल करता है, उनके परिवार को बताता है कि आपके भाई का जो है निधन हो गया है और यहाँ पर जो नौकर था वो भी यहाँ से फरार हो गया है, आप लोग आइए। उसके बाद परिवार के लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, दरवाज़ा देखते हैं तो बाहर से दोनों जो है दरवाज़ा लॉक था, बेसमेंट का भी और फर्स्ट फ्लोर का भी। ये लोग जो है ताला को तोड़ते हैं और तोड़कर घर में जब प्रवेश करते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पर चूँकि कोई रहता नहीं था तो पूरा के पूरा खाली था, उनको कोई मिलता भी नहीं है। उसके बाद तुरंत जो है ये लोग बेसमेंट की ओर जाते हैं, बेसमेंट का ताला तोड़ते हैं तो उस कमरे में अंधेरा था। जब उसके लाइट को ऑन किया गया और उस बेड पर पड़े चद्दर को हटाया गया तो उसमें से एक ऐसा दृश्य नज़र आया जो शायद मानो लोग देखकर डर जाते। ये कंकाल किसी और का नहीं बल्कि जो है ये ओम प्रकाश की बेटी रश्मि का है। उसके बाद ओम प्रकाश को ढूंढा जाता है तो ये दूसरे कमरे में एक जो है बेड पर पड़े हुए थे, लेकिन इनको आवाज़ लगाया जाता है लेकिन ये कोई रिस्पांस नहीं देते हैं। दरअसल इनका जो है मौत हो चुका होता है। उसके बाद परिवार के लोग जो है आनन फानन में प्रशासन को भी ये चीज़ें बताते हैं। प्रशासन आती है और ये सारा मामला जो है प्रशासन को बताया जाता है कि ऐसा ऐसा घटना था। उसके बाद प्रशासन जो है इनके नौकर को भी जो है खोज रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दोस्तों ये था ओम प्रकाश की कहानी, जो कि अपने परिवार से दूर रहते हैं और अपने परिवार से न मिलने की वजह से इनका स्थिति आज ऐसा हुआ। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि यदि आपके भी परिवार आपसे दूर रहते हों तो उनका भी समय समय पर आप हाल चाल लेते रहें। भले वो मिलना चाहते हो या ना चाहते हो, आप साइड से जो है उनका हाल चाल लेते रहें। तो यदि आप इसी प्रकार से क्राइम से संबंधित स्टोरी सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम के कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।